दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को दो कहानियां सुनाऊंगा और दोनों ही कहानियां शायद ऐसी कहानियां हैं कि आपने इससे पहले शायद ही इस तरीके की कहानियों का अनुभव किया हो, क्योंकि दोनों कहानियां अपने आप में अलग हैं। लेकिन दोनों कहानियां अपने आप में ऐसी कहानियां हैं कि शायद ही आप लोगों ने इससे पहले इस तरीके की कहानी सुनी हो। एक 45 साल का बुजुर्ग व्यक्ति हॉस्पिटल में आता है। गुजरात से चलकर दिल्ली से सटे हुए गाज़ियाबाद में एक हॉस्पिटल के अंदर आता है और वहाँ पर आने के बाद में डॉक्टर साहब से कहता है कि उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है। और दोस्तों डॉक्टर साहब जब उस 45 साल के अधेड़ उम्र के व्यक्ति में एक्सरे मशीन के ज़रिए जब झांकने की कोशिश करते हैं तो उसके पेट में कुछ ऐसा होता है कि जिसको आप लोग सुनेंगे तो वाकई दंग रह जाएंगे। दूसरी घटना मध्य प्रदेश से है। वहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर एक महिला को लाया जाता है और दोस्तों जब वहाँ पर उस महिला का ट्रीटमेंट करने के लिए जो स्टाफ होता है, जो डॉक्टर होते हैं, जब उस महिला का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो उस महिला के साथ में जो किया गया था उसके पति के द्वारा, यकीनन दोस्तों आप लोग सुनेंगे तो वाकई आप लोग हैरान हो जाएंगे। तो दोनों कहानियां आप लोग सुनिएगा और दोनों ही कहानियों के बारे में आप लोग अपने विचार ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों क्या हुआ था इन दोनों कहानियों के अंदर सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को बताऊँगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूँ आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूँ आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों आज की जो घटना, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, तो पहली कहानी है दिल्ली से सटा हुआ गाज़ियाबाद। और दोस्तों इसी शनिवार की बात है कि दिल्ली से सटा हुआ जो गाज़ियाबाद है, यहीं पर एक जगह पड़ती है कौशाम्बी। और दोस्तों इसी कौशाम्बी के अंदर एक हॉस्पिटल आता है, यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और यहीं पर शनिवार वाले दिन जो डॉक्टर्स होते हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मीडिया को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद में जो कहानी बताते हैं मीडिया को, तो उसे सुनने के बाद में ना तो मीडिया को यकीन हो रहा था और जब ये खबर सोशल मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचती है तो लोग भी हैरान होते हैं। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डॉक्टर साहब बताते हैं कि गुजरात से एक व्यक्ति चलता है जिसके पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और वो गाज़ियाबाद इसी हॉस्पिटल यानी यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है उस हॉस्पिटल के अंदर आता है और डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट लेता है। उसके बाद में डॉक्टर से मिलता है। इस व्यक्ति की उम्र लगभग 45 साल के आसपास है। अब ये जो व्यक्ति था डॉक्टर साहब से कहता है कि साहब उसके पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा दर्द है और दर्द कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से वो फ्रेश भी नहीं हो पाता है। यानी ये व्यक्ति डॉक्टर साहब को सीधा सीधा या फिर यूँ कहें कि कुछ उलझा के बातों में बताने की कोशिश करता है कि उसके पेट में कुछ फंसा हुआ है। अब जैसे ही डॉक्टर साहब ये बात सुनते हैं कि इसके पेट में कुछ फंसा हुआ है तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि पेट के अंदर कुछ फंस जाए ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि पेट के अंदर अगर खाने वाली चीज़ कोई खाई जाती है तो जो पेट का तेज़ाब होता है वो उस चीज़ को गला देता है। लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो इस व्यक्ति के पेट में फंस गई है जिसकी वजह से ये व्यक्ति फ्रेश भी नहीं हो पा रहा है। उसके बाद में इस व्यक्ति का जो वहाँ पर इसका ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले डॉक्टर साहब कहते हैं कि इस व्यक्ति का एक्सरे होना चाहिए, इसका अल्ट्रासाउंड होना चाहिए। और उसके बाद में जब इसका एक्सरे करने के लिए, इसका अल्ट्रासाउंड करने के लिए जब डॉक्टर इसको लेके जाते हैं तो वहाँ पर जो कंप्यूटर उसको लेके गया था, जब वो इसका एक्सरे करता है और उस एक्सरे के अंदर जो चीज़ आती है वो चीज़ देखने के बाद में उस एक्सरे करने वाले व्यक्ति के होश उड़ जाते हैं। वो एक्सरा लेकर सीधा सीधा भागा भागा दौड़ा दौड़ा डॉक्टर साहब के पास पहुँचता है और कहता है साहब ये क्या है। अब जैसे ही डॉक्टर उस एक्सरे को देखते हैं तो उसे देखने के बाद में वो भी दंग रह जाते हैं। दरअसल इस एक्सरे के अंदर ये दिखाई पड़ता है कि इस व्यक्ति के पेट में लगभग लंबा लंबा कुछ फंसा हुआ है, लेकिन ये क्या है ये अभी भी डॉक्टरों की समझ से बाहर था। उसके बाद में इस व्यक्ति का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अब जैसे ही अल्ट्रासाउंड किया जाता है उसकी जो रिपोर्ट आती है तो उसे देखने के बाद में डॉक्टर चौंक जाते हैं। दरअसल इस व्यक्ति के पेट में एक सेक्स टॉय फंसा हुआ था। अब जैसे ही सेक्स टॉय को डॉक्टर साहब देखते हैं वो एकदम से घबरा जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब इस व्यक्ति की सर्जरी करते, इस व्यक्ति के पेट से इस फंसे हुए सेक्स टॉय को निकालते। लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब के जहन में आता है कि क्यों ना मजाक मजाक में इस व्यक्ति से पूछा जाए कि आखिर ये सेक्स टॉय तुम्हारे पेट के अंदर क्या कर रहा है। आमतौर पर ऐसे किस्से बहुत कम मिलते हैं। जो बड़े बड़े तस्कर होते हैं, जो स्मगलिंग करते हैं, वो कई बार ऐसा होता है कि अपने गुप्तांग के अंदर कुछ चीज़ें छुपा के लाते हैं जो अंदर ही रह जाती है। उसके बाद डॉक्टर ने सर्जरी करके निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सेक्स टॉय एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जिसकी उम्र 45 साल है, आखिर उसके पेट में कैसा चला गया। अब जो डॉक्टर साहब होते हैं जब इस तरीके की बातें इस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछते हैं तो जो व्यक्ति है ये घबरा जाता है और उसके बाद में डॉक्टर साहब से कहता है कि साहब जब मुझे ये सेक्स टॉय मिला
तो उसके बाद में मैं इसके साथ में थोड़ी सी मस्ती करने लगा और मजाक मजाक में मैंने इस सेक्स टॉय को अपने गुप्तांग में डाल लिया और उसके बाद ये अंदर चला गया। मैंने बहुत ज़रा इसे निकालने की कोशिश की लेकिन ये निकल ही नहीं पाया। मैंने सोचा कि शायद जब मैं जाऊंगा टॉयलेट वगैरह तो हो सकता है उस समय निकल जाए, लेकिन ये निकला ही नहीं। मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है साहब, मैं फ्रेश भी नहीं हो पाता हूँ। उसके बाद में डॉक्टर जो होते हैं वो इस व्यक्ति की कोलोनोस्कोपी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोलोनोस्कोपी करने के बाद भी इस सेक्स टॉय को निकाला नहीं जा सका। दरअसल ये जो सेक्स टॉय था ये बहुत ज़्यादा चिकना था और बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति में था कि इसको किसी चीज़ से पकड़ पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। उसके बाद में डॉक्टर जो है एक टीम बुलाते हैं और एक पैनल इकट्ठा होता है, डॉक्टर की मीटिंग होती है और उसके बाद में इस व्यक्ति की सर्जरी की जाती है और सर्जरी करने के बाद में इस व्यक्ति के गुप्तांग से उस सेक्स टॉय को निकाला जाता है, जिसकी वजह से इस व्यक्ति की हलक में जान फंसी हुई थी। अब दोस्तों ज़रा सोचिए कि 45 साल का व्यक्ति, इसको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि एक सेक्स टॉय से ये उलझे और उसके बाद में उसे अपने गुप्तांग में ले ले, जिसकी वजह से उसकी जो ज़िंदगी है वो दुश्वार हो गई। बहरहाल दोस्तों ये थी पहली कहानी, लेकिन जो दूसरी कहानी है ये एक क्राइम कहानी है और ये एक ऐसी कहानी है कि जिसको सुनने के बाद में आप लोग हिल सकते हैं, आप लोग हैरान परेशान दोनों एक साथ में हो सकते हैं। दोस्तों जो दूसरी खबर मैं आप लोग को सुना रहा हूँ ये आज के दिन सोशल मीडिया की सनसनी बनी हुई है। दरअसल इस खबर के अंदर जो चीज़ें सामने आई वो जब सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर जब ये चीज़ें सर्कुलेट हुई तो हर कोई अपने कानों तले एक तरीके से हाथ रख रहा था, अपने दांतों तले उंगली दबा रहा था। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र से और महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है पुणे और दोस्तों इसी पुणे के अंतर्गत अब से सिर्फ 2 दिन पहले की ये बात है। एक महिला पुलिस थाने में पहुंचती है और पुलिस थाने में पहुंचने के बाद में कहती है कि साहब उसके पति को गिरफ्तार कर लीजिए। उसके साथ में उसके कुछ रिश्तेदार भी होते हैं, कहते हैं साहब इसके पति को गिरफ्तार कर लीजिए और उसके बाद में उसके जो रिश्तेदार होते हैं उस महिला को सीधा हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं। अब बाकी की जो पूछताछ होगी वो हॉस्पिटल के अंदर होगी। अब दोस्तों महिला को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, डॉक्टर इस महिला का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों जब इस महिला का ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है तो वहाँ पर जो डॉक्टर का स्टाफ होता है वो कहता है कि शायद ही उसने अपनी ज़िंदगी में इस तरीके का कोई केस देखा हो। इस महिला के गुप्तांग के साथ में जो किया गया है हमने पहले कभी ऐसा केस नहीं देखा। अब दोस्तों जब बात पुलिस तक पहुंचती है तो पुलिस भी इसी हॉस्पिटल के अंदर पहुंचती है और सबसे पहले इस पूरे केस की जो सिलसिलेवार तरीके से पूरी चीज़ें थी वो जानने की कोशिश करती है। दरअसल पुलिस को पता चलता है कि एक व्यक्ति है जिस व्यक्ति का नाम है उपेंद्र बलबहादुर हेगड़े, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास है, जो मूलतः नेपाल का रहने वाला है। नेपाल में एक गांव में रहता है और इसकी शादी एक महिला से होती है। उस महिला की उम्र लगभग 28 साल के आसपास है। उस महिला का नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उस महिला के साथ में जो हुआ इस वजह से उसकी प्राइवेसी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों जब इस 30 साल के उपेंद्र की शादी उस 28 साल की महिला से हो जाती है तो कामकाज की तलाश में अब जो उपेंद्र था ये पुणे का रुख करता है क्योंकि पुणे के अंदर इसके रिश्तेदार रहते थे। उसके बाद में ये पुणे आ जाता है अपनी पत्नी को लेकर और वहीं पर एक सोसाइटी के अंदर ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगता है क्योंकि महाराष्ट्र में जो पुणे है यहीं पर एक जगह पड़ती है पिपरी चिंचवड़ और यहीं पर एक थाना पड़ता है बाकड़ थाना और इसी इलाके की ये बात है। दोस्तों बाकड़ थाने के अंतर्गत ये जो व्यक्ति था सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगता है। लेकिन दोस्तों इसकी जो पत्नी थी ये देखने में बेहद खूबसूरत और इसी वजह से इसको आए दिन अपनी पत्नी के ऊपर डाउट होता था, शक होता था। इसको लगता था कि जब भी वो अपनी ड्यूटी जाता है उसकी पत्नी किसी और से बात करती है और किसी और से मिलना मिलाना करती है और इसी सारी चीज़ों में ये जलता रहता है। लगातार इसके अंदर ये जो पाप था पनपता रहता है, लेकिन इस बारे में ये अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता है। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे इसका जो शक था ये शक इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये अपनी पत्नी से भी इस बारे में जिक्र करता है। इसकी पत्नी साफ तौर पे इनकार कर देती है कि तुम जो कह रहे हो ये सब गलत है, सरासर गलत है और तुम जिस तरीके की चीज़ें सोच रहे हो ये सोचना बंद कर दो क्योंकि इस वजह से हमारे परिवार पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये जो उपेंद्र था इसको जो शक था वो शक इसको ऐसा इसके मन में बैठ गया था कि ये अपनी पत्नी से अब लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है। लड़ाई झगड़ा लगातार शुरू कर देता है और अब से सिर्फ 2 दिन पहले की बात है कि शराब के नशे में अपने घर आता है और घर आने के बाद में अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है क्योंकि इसको शक था कि इसकी पत्नी इसकी पीठ पीछे किसी और के साथ में रंगरलियां बनाती है। और इसी बात को लेकर जब ये अपनी पत्नी के साथ में लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है तो इसकी जो पत्नी होती है साफ तौर से इनकार करती है। लेकिन दोस्तों पत्नी जो कि पत्नी है वो कितना ही उसको भरोसा दिलाए लेकिन इस व्यक्ति को उसके ऊपर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसके बाद में ये व्यक्ति अपनी पत्नी को काफ़ी ज़्यादा मारता है, उसके हाथ और पाँव बांधता है। उसके बाद में किचन में जाता है और वहाँ से एक चाकू निकाल के लेके आता है। अब दोस्तों किचन में जाने के बाद में जब ये चाकू निकाल के आता है तो इसकी पत्नी डर जाती है। वो सोचती है कि शायद अब ये उसकी हत्या कर देगा।
लेकिन दोस्तों ये जो व्यक्ति था उपेंद्र, ये हत्या तो नहीं करता है, लेकिन हत्या से भी बड़ी हत्या करता है। दरअसल ये अपनी पत्नी की जो कपड़े होते हैं वो उतरवाता है, उसके बाद में उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है छुरी से उस प्राइवेट पार्ट के दोनों तरफ सुराख करता है, होल करता है। अब दोस्तों जब छुरी से उस महिला के प्राइवेट पार्ट के आसपास गोदा जाता है, सुराख किया जाता है, उसके बाद में उस सुराख के अंदर कीले ठोकता है। दोस्तों कीले ठोकने के बाद में हथौड़ी से जब वो कीले अंदर बैठ जाती हैं, उसके बाद में एक ताला निकाल के लेके आता है, एक पतली सी जंजीर निकाल के आता है और पीतल का वो ताला अपनी पत्नी के गुप्तांग में लगा देता है। अब दोस्तों ये पत्नी के गुप्तांग में ताला तो लगा देता है, पत्नी बेचारी तड़पती रहती है, बिलचती रहती है, लेकिन उसकी चीखों की आवाज़ इस व्यक्ति तक नहीं पहुंचती है। उसके बाद में ये जो पत्नी थी 3 दिन तक अपने पति का जुल्म सहती रहती है, सितम सहती रहती है, 3 दिन तक उस पीड़ा को बर्दाश्त करती रहती है। पत्नी ना तो सही से बाथरूम जा सकती थी, ना तो उठ सकती थी, ना बैठ सकती थी, क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट में ताला पड़ा हुआ था और ताला भी इस तरीके से लगाया गया था कि पहले उसके प्राइवेट पार्ट के दोनों तरफ चाकुओं से सुराख किया गया था, उसके बाद में उनमें कीलों को ठोका गया था और उसके बाद में वहाँ पर ताला लगाया गया था। अब जब 3 दिन बीत जाते हैं, ये महिला अपने रिश्तेदारों को कॉल करती है और रिश्तेदारों को कॉल करने के बाद में बताती है कि उसका पति उसके साथ में कुछ इस तरीके से कर रहा है। अब जैसे ही रिश्तेदारों को ये बात पता चलती है, रिश्तेदार तुरंत इकट्ठा होते हैं और इस लड़की को वहाँ से उठाते हैं, उसके बाद में सीधा पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं, बाद में हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वाकई में दोस्तों जब पुलिस और बाकी लोगों ने जब ये कहानी सुनी तो इस दरिंदे पति के खिलाफ उनके मन में एक भी शब्द नहीं था, उनके मुंह में ऐसा कोई शब्द नहीं था जो इस व्यक्ति के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। उसके बाद में इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इस व्यक्ति को जेल भेजा जाता है और आगे की जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है पुलिस कर रही है और जिस हिसाब से भी ये व्यक्ति के ऊपर दोष तय होते हैं उसी हिसाब से इसको सज़ा दी जाएगी। दोस्तों दोनों कहानियाँ आप लोगों ने सुनी, इन दोनों ही कहानियों के अंदर बहुत ज़्यादा विचित्र चीज़ें देखने को मिली। पहली कहानी जिसमें एक 45 साल का व्यक्ति एक सेक्स टॉय से खेल रहा होता है, उसके बाद में वो सेक्स टॉय उसके पेट के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से उसका जो रास्ता होता है मलमूत्र का वो बंद हो जाता है। और दूसरे उसमें एक महिला है जो बेचारी अपने पति के साथ में रहती है, पति सिक्योरिटी गार्ड है और उसके बाद में उसका जो पति है शक के आधार पर अपनी पत्नी के गुप्तांग में पहले तो कीले ठोकता है और उसके बाद में वहाँ पर ताला लगा देता है। बहरहाल दोस्तों आप लोग इन दोनों कहानियों के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स हैं इसमें पहला कमेंट्स है बालिशमर बिहारी जी का, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, कहानी सुना अच्छा लगा, लेकिन आजकल के लड़के मोबाइल देखकर ख़राब हो रहे हैं और ये सारे रिश्ते नाते भूल जाते हैं, थैंक्स सर जी। तो बालिशमर बिहारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में दिल बहादुर सिंह हैं जो लंदन से हमारी कहानी सुनते हैं, भैया आपका शुक्रिया। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है बिलकश शान साहू करके है और ये लिखते हैं बालकिशन साहू सऊदी अरबिया से सुनते हैं, बिहार से हैं, मलिक भाई आपकी कहानी अच्छा लगता है। तो बालकिशन साहू जी जो कि बिहार से हैं और सऊदी में रहकर काम करते हैं, तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सऊदी से हमारी कहानी सुनते हैं। उसके बाद में हाई करके आईडी है, लिखते हैं शाबिज भाई अस्सलाम वालेकुम, तो भाई वालेकुम सलाम कैसे हैं। उसके बाद में खान है, ये लिखते हैं मैं नया सब्सक्राइबर हूं और अब आपका मलिक साहब, तो भाई खान जी आपका बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है कि आप हमारे नए फैमिली मेम्बर बने। उसके बाद में संदीप है, लिखते हैं भाई ये तो बहुत ख़राब है वर्स है, भाई गुड आपकी आवाज़ काबिल तारीफ़ है, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सेंट्रल बीकानेर से सुनील चौधरी जी हमारी कहानी सुनते हैं, भैया आपका शुक्रिया। नायक म्यूज़िक है, लिखते हैं जय जगन्नाथ भाई नाइस स्टोरी, सुरेश नायक उड़ीसा, तो सुरेश नायक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है वो है मोहम्मद हसन रज़ा का जो कि बिहार से पुराने बैसी के सुनते हैं, तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं निष्ठा की भी हद हो गई है साहब, रेणु सुनील त्यागी शहनाबुलंद शहर से, तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। राज रावत हैं, लिखते हैं हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, सच है या झूठ, तो भाई कहानी सच है, आप गूगल भी कर सकते हैं। उसके बाद में अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, कहानी आज भी वही का वही है और हम समझ क्यों नहीं पाते कि इंसान किस तरीके से कर सकता है, भाई आपका शुक्रिया। आई एम खालिद भाई, सादिक भाई, कामिल भाई, अब्दुल्ला भाई फ्रॉम मुंबई पालघर से, तो भाई खान जी खालिद भाई हमारी कहानी सुनते हैं, उनके 2 सादिक भाई हैं, कामिल भाई हैं, अब्दुल्ला भाई हैं, सारे लोग हमारी कहानी सुनते हैं मुंबई से, भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है राज रावत का है, लिखते हैं अब तक विश्वास नहीं हो रहा है, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये है इनके उस पर कमेंट्स किया है आएगा तो मोदी ही करके, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानियाँ हैं आप लोग को दोनों पसंद आई होगी, कहानी सुनाने का जो अंदाज़ है ये पसंद आया हो।
हमारी कहानी में कुछ खामियां, कुछ गलतियां जो भी हों आप लोग बताइएगा, क्योंकि आप फैमिली मेम्बर हैं और आप ही हमारी कमी को बहुत अच्छे से नोटिस कर सकते हैं। तो आप लोग बताइए ताकि मैं सुधार कर सकूँ। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।